इस बुलेटिन के प्रायोजक है ग्लैमर ब्यूटी सैलून, गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी और किंग क्लब। नमस्कार, अभय न्यूज के 18 नवंबर के बुलेटिन में आप दर्शकों का स्वागत है। 19 नवंबर गुरुवार को सुबह 9:59 तक कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी। इसके बाद छठ तिथि लग जाएगी। 19 नवंबर 1828 को महान क्रांतिकारी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। इसी दिन साल 1917 में इंदिरा गांधी ने भी जन्म लिया था। वे भारत की चौथी प्रधानमंत्री बनी थी। 19 नवंबर 1928 को भारतीय पहलवान दारा सिंह का भी जन्म हुआ था। आइए अब चलते हैं उज्जैन शहर की प्रमुख खबरों की ओर। बेटे की शादी के लिए खरीदी करने बाजार गए परिवार के सूने मकान में से चोर 10 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी, सोना और चांदी के आभूषण ले गए। अभिलाषा में रहने वाले मनोहर लाल बड़ोलिया मंगलवार दोपहर में 1 से 5 बजे के बीच बाजार में खरीदी करने के लिए गए हुए थे। बाजार से खरीदी करके जब वापस लौटे तो घर का सारा सामान बिखरा देख वे दंग रह गए। घर के पीछे खाली मकान की छत से चोरों ने उनके घर में प्रवेश किया और घर के अलमारी में रखे 2.5 लाख नगद, 12 तोला सोने के जेवर और 2.5 किलो चांदी चोरी करके रफू चक्कर हो गए। चोर छत के दरवाजे को तोड़कर घर में घुसे थे। बताया जा रहा है कि चोर सिल्वर कलर की फोर्ड कार में आए थे, जिनमें 1 महिला और 4 पुरुष शामिल थे। मनोहर लाल के बेटे राहुल की 30 नवंबर को शादी है। इसी की खरीदी के लिए वे बाजार गए हुए थे। चोर शादी के लिए सिलवाए कपड़े, साड़ियां और अन्य सामान भी बटोर कर ले गए। मामले में पुलिस को परिचित पर शंका है, जिसके चलते पुलिस परिचित और रिश्तेदारों के बारे में जानकारी जुटा रही है। पीड़ित परिवार से भी पूछताछ करके चोरों के बारे में पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा सिल्वर कलर की फोर्ड कार की पहचान सीसीटीवी कैमरे की मदद से करने में पुलिस जुटी हुई है। थाना नागजरी के अंतर्गत एक अभिलाषा कॉलोनी है जो देवास रोड पर स्थित है। ये मेन रोड की कॉलोनी है और कल दिनांक 17 तारीख को एक परिवार मिस्टर मनोहर लाल का है। वो जो परिवार जब उनके घर में एक शादी का कार्यक्रम था, उसको शॉपिंग करने के उद्देश्य से कहीं पूरा परिवार बाहर गया था और घर में ताला लगाया हुआ था। ये परिवार जब शॉपिंग करने के लिए बाहर गया तो उस समय लगभग 12:30 से 1:30 बजे के आसपास अज्ञात लोगों ने पीछे का दरवाज़ा तोड़ करके घर से नकदी और सोने के जो जेवरात हैं उनको चोरी किया है। पुलिस ने अभी इसमें एक जो दिन में घटना होती है उसके दिन की नकबजनी कायम की है और जो अज्ञात आरोपी हैं उनकी तलाश की जा रही है। सभी आसपास के क्षेत्रों के भी सीसीटीवी फुटेज भी कलेक्ट किए जा रहे हैं और अलग से इसमें टीम बनाई गई है जो लगातार इस पर काम कर रही है। सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले युवाओं से ठगोरे किस किस तरह से ठगी करते हैं, इसका ताज़ा उदाहरण सामने आया है। सरकारी नौकरी दिलवाने के नाम पर महालक्ष्मी नगर में रहने वाले 22 साल के हरिओम नामक युवक से शंकरपुर में रहने वाले पंकज गहलोत ने 4,20,000 रुपये ठग लिए। पंकज ने हरिओम को बैंक में चपरासी की नौकरी दिलवाने का झांसा दिया था, जिसके एवज में उससे रुपए भी ले लिए। सरकारी नौकरी का सपना संजोए हरिओम का दिल उस दिन चूर चूर हो गया जब उसे पंकज की हकीकत के बारे में मालूम पड़ा। दरअसल पंकज पैसे लेने के बाद से ही उसे लगातार टाले जा रहा था। हरिओम ने पंकज को पिछले साल पैसे दिए थे, तब से उसे लगातार चक्कर लगवा रहा था। इसके बाद लॉकडाउन लगने के बाद कोरोना की आड़ में उसे तारीख पर तारीख भी दिए जा रहा था, जिससे परेशान होकर युवक ने नागजिरी थाने में शिकायत की। पुलिस जांच में सामने आया कि पंकज ने हरिओम के अलावा भी कई युवकों को ठगा है। पुलिस ठगी के शिकार हुए युवाओं के बारे में पता लगा रही है। नागजिरी थाने में ठगोरे पंकज के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। उसे गिरफ्तार कर जेल भेजने के प्रयास किए जा रहे हैं। मामला है क्या? ये हरिओम नामक व्यक्ति है जिसने एक आवेदन दिया था कि पंजाब नेशनल बैंक में काम करने वाले जिसका नाम पंकज गहलोत है, जो कि पंजाब नेशनल बैंक उज्जैन शाखा में कैशियर का काम करता है, उसने उसे नौकरी दिलाने के बहाने 4,20,000 की ठगी की है। इस पर से हमने जांच की और जांच में जो आरोप थे वो प्रमाणित पाए गए। उस पर से हमने 420 की कायमी की है। आरोपी की तलाश जारी है और आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। नगर निगम में बंधक रखे प्लॉटों को ठगोरे 2 भाइयों ने एक वृद्ध को बेच दिया। पोल तब खुली जब वृद्ध ने मकान का काम शुरू किया तो कॉलोनाइजर ने बंधक प्लॉटों की जानकारी देते हुए काम बंद करवा दिया।
शास्त्री नगर में रहने वाले कमल किशोर प्रजापति और उसके भाई सुरेश ने गोइला खुर्द स्थित सांवरिया परिसर में 2 प्लॉट ब्राह्मण गली में रहने वाले रघुनाथ पिता भगवान को बेचे थे। हाल ही में रघुनाथ ने बच्चों के लिए मकान बनाने की योजना बनाई, जिसके चलते खरीदे प्लॉटों पर मकान निर्माण का काम शुरू किया गया, जिसे कॉलोनाइजर ने बंद करवा दिया। 70 वर्षीय बुजुर्ग ने 16 साल पहले हुई ठगी की शिकायत कोतवाली थाने में की। कोतवाली थाना पुलिस ने कमल किशोर, सुरेश और अन्य सहयोगियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। 420 का अपराध पंजीबद्ध हुआ है थाना कोतवाली उज्जैन में। जून माह में रघुनाथ जी के द्वारा एक धोखाधड़ी के संबंध में आवेदन श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया गया था, जिसकी जांच नगर पुलिस अधीक्षक महोदया सुश्री पल्लवी शुक्ला जी के माध्यम से की गई थी। उनके जांच के आधार पर से हमें पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें हमने 420/34 भादवी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उसमें 2 नामजद आरोपी हैं, जिसमें एक है कमल किशोर पिता कचूरीलाल जी और दूसरे हैं सुरेश कुमार पिता कचूरीलाल जी, जिन्होंने फरियादी के साथ एक बंधक ज़मीन का सौदा करके उसकी रजिस्ट्री करा दी गई थी। वो बंधक ज़मीन नगर निगम में बंधक थी। उसमें कॉलोनाइजर और जो विक्रेता है उनकी मिली भगत से उनके साथ धोखाधड़ी कर दी गई थी वर्ष 2004 में। फरियादी के द्वारा जब उसको पता चला कि ये बंधक ज़मीन है और मुझे सौदा कर दिया गया है, तो उनके द्वारा की गई शिकायत पर से मामला पंजीबद्ध किया गया है और इसमें अग्रिम कार्रवाई के लिए टीम रवाना की जाती है, जिसमें आरोपीगणों की गिरफ्तारी और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फैशन का नया पता, ग्लैमर ब्यूटी सैलून, कॉस्मेटिक शॉप और गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी, जो आपके लिए लेकर आए हैं एक ही स्थान पर फुल ब्राइडल पैकेज, जिसमें शामिल है ब्राइडल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप, ब्राइडल लहंगा और ज्वेलरी। ब्राइडल लहंगों की विशाल श्रृंखला जो किराए पर उपलब्ध है। फैशन ज्वेलरी एवं ब्राइडल ज्वेलरी की श्रृंखला भी किराए पर उपलब्ध है। इसके साथ ही समस्त ब्रांडेड कॉस्मेटिक उचित दाम पर उपलब्ध है। हमारा पता 7 मिर्जा नईम बेग मार्ग, उज्जैन। हवन में हाथ जलाने वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी। इसका ताज़ा उदाहरण भी हमें देखने के लिए मिला है। बहन और बहनोई में विवाद का निराकरण करने आए भाई की अज्ञात लोगों ने गाड़ी जला दी। पीड़ित ने पवासा थाने में रिपोर्ट लिखाई है। नीमवासा में रहने वाली अनीता बाई का विवाद उसके पति फूलचंद नायक से हुआ था, जिसका निराकरण करने के लिए अनीता का भाई राकेश टवेरा गाड़ी से आया हुआ था। राकेश के साथ उसके समर्थक भी अन्य 4 पहिया वाहन से आए थे। इस दौरान राकेश और साथियों ने चकोर पार्क के समीप दोनों गाड़ियां खड़ी कर दी थी। बहन और बहनोई से बातचीत करने के बाद जब सभी लोग वापस गाड़ियों के पास लौटे तो देखा कि राकेश की टवेरा गाड़ी पूरी तरह से जली हुई है। अज्ञात लोगों ने घासलेट डालकर गाड़ी में आग लगा दी। आग लगाने वाले बदमाशों का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। बुधवार को आगर रोड स्थित कृषि उपज मंडी में मुहूर्त की खरीदी की गई। इस दौरान विधायक पारस जैन, रामलाल मालवीय, पूर्व मंडी अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला सहित अन्य जनप्रतिनिधि और व्यापारी मौजूद रहे। मुहूर्त की खरीदी में विधायक पारस जैन ने अनाज की नीलामी की। इस दौरान मुल्लापुरा के किसान का सोयाबीन 5,501 रुपये प्रति क्विंटल के दर पर खरीदा गया, जबकि गौसा गांव के किसान दिलीप चौधरी का गेहूं 3,101 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिका। चक्रावदा के किसान गोवर्धन सिंह का चना 7,721 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से व्यापारियों ने खरीदा। ऐसे ही पवासा के किसान नीशू गिरी का ज्वार 2100 और खिलचीपुर के किसान अंतर सिंह की मक्का 1,600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बिकी। त्योहारी सीजन बीत गया है। इसके बाद जिले में कोरोना फिर से पैर पसारने लगा है। अगले सप्ताह से शादी का सीजन शुरू होगा, जिसमें कोरोना बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। जाहिर है कि प्रशासन ने भी सख्त रवैया अपनाना शुरू कर दिया है। बुधवार को कलेक्टर आशीष सिंह ने कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर समीक्षा बैठक ली, जिसमें कलेक्टर ने गुरुवार से एक बार फिर से कोरोना के खिलाफ अभियान शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर ने मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को अस्थायी जेल भेजने और जुर्माना करने के आदेश जारी किए हैं। इसके बाद गुरुवार से एक बार फिर अस्थायी जेल में मास्क नहीं पहनने वालों को भेजने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसलिए आम जन से अपील की जाती है कि वे घरों से बाहर मास्क पहनकर ही निकले। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी, स्वादिष्ट भोजन, तीनों का संगम चाहिए तो चले आइए किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट। वाईफाई, स्टेज, म्यूजिक और साउंड भी उपलब्ध है यहाँ। घर से बाहर घर सा माहौल। किंग क्लब पर परिवार के साथ एक बार जरूर आए। स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ सुविधाओं का आनंद लें। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, हर तरह के कार्यक्रम के लिए बेहतर माहौल। किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट, C 1/5, महाकाल वाणिज्य केंद्र, देवास रोड।
लंबे समय के बाद 12 दिसंबर को एक बार फिर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आयोजित की जाएगी। उच्चतर न्यायालय जबलपुर के निर्देश के बाद नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आपराधिक मामलों सहित सिविल, विद्युत अधिनियम संबंधित, श्रम, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, बैंक वसूली, धारा 138 सहित अन्य प्रकार के मामलों का निराकरण किया जाएगा। तराना में नवनिर्मित सब्जी मंडी लोकार्पण से पहले ही जर्जर होने लगी है। आलम यह है कि सब्जी मंडी के गेट और दुकानों के बीच बने ड्रेनेज की जालियां टूटने लगी हैं। असामाजिक तत्वों ने मंडी में घुसने के लिए दीवारें तोड़कर रास्ते भी बना लिए हैं। मंडी को 35 लाख रुपए की लागत से निर्मित किया गया था, जिसका उद्देश्य तराना के मुख्य मार्गों पर फुटपाथ पर सब्जी बेचने वालों की वजह से बाधित हो रहे ट्रैफिक को बहाल करना था। लेकिन लोकार्पण नहीं होने की वजह से तराना की यह समस्या अब भी बरकरार है। सब्जी व्यापारी सड़कों पर अतिक्रमण कर अब भी धड़ल्ले से सब्जियां बेच रहे हैं, जिस वजह से सड़कों पर जाम की स्थिति बनी रहती है। नगर पंचायत ने अभी तक नगर जब तोड़ी थी, सब्जी मंडी जब तोड़ी थी, जब भी बोला था कि एक दुकान बना कर देंगे, और दुकान बना भी थी उनने, पर उसमें किसी को अलर्ट नहीं की है अभी तक। इस कारण कोई भी सब्जी वाला वहाँ बैठने के लिए राजी नहीं है। खबरें दे दनादन के प्रायोजक है आरके क्लब एवेन्यू। जीवन को उत्सव बनाए, खुशियों को लाकर अपने घर। ऐसी लोकेशन, ऐसी क्वालिटी और इतनी सुविधाएं इस कीमत पर कहीं नहीं। बुकिंग मात्र 19,000 में। इंदौर रोड कार बाइक दुर्घटना में 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। घायलों में एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। चिंतामण मंदिर पर देव उठनी 11 पर 40 शादियों की बुकिंग है। बुधवार को भी शादियों की बुकिंग के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। महाकाल मंदिर में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ के जन्म दिवस पर कांग्रेस नेताओं ने रुद्राभिषेक करवाया। महाकाल मंदिर के नंदी हॉल में 11 पंडित पुरोहितों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से ये रुद्राभिषेक किया गया। राष्ट्रीय संत विश्वात्मानंद जी महाराज ने आज भगवान महाकालेश्वर का अभिषेक कर दर्शन किए। उन्होंने बाबा महाकाल से विश्व शांति और कोरोना मुक्त भारत की प्रार्थना की। बुधवार शाम को बेमौसम की बारिश ने फिजा में ठंडक घोल दी। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते जिले में बारिश हुई। अब तापमान गिरने की संभावना जताई जा रही है। महाकाल थाना क्षेत्र में हुए मर्डर के मामले में गवाही देने नहीं आने से नाराज कोर्ट ने शाहजहांपुर में पदस्थ नीम तोपों पर जुर्माना की कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। वे पूर्व में महाकाल थाने में पदस्थ थे। तो ये थी आज दिन भर की प्रमुख खबरें। अभय न्यूज के रिपोर्टर बनने का मौका बिल्कुल ना छोड़ें। अपने आसपास की जन सरोकार से जुड़ी खबरें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111114007 पर विवरण और उसके वीडियो फुटेज के साथ भेजें। कल फिर मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।